नमस्कार एवरीवन, मैं हूं अंजू और आप देख रहे हैं ग्रो अप। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पाठ्य वस्तु संवर्धन, जो कि हमारी पेडागॉजी ऑफ हिंदी का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि हिंदी साहित्य है, उसका एक हमें सामान्य सा परिचय देना है, राइट। तो हिंदी साहित्य एक अत्यंत समृद्ध और विशाल भाषाई साहित्य का भंडार है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों, भावनाओं और विचारों का प्रतिबिंब करता है। यह विभिन्न गुणों में विकसित हुआ है, राइट। तो इसके जो गुण हैं, शैलियाँ हैं और बहुत सारे प्रारूप हैं, जिन सब के ऊपर हमारी जो हिंदी साहित्य आधारित है, राइट। तो सबसे पहले इसके देख लेते कि मुख्य गणक कौन से, ठीक है। तो सबसे पहला है वैदिक साहित्य। तो जैसे वैदिक काव्य होगी, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो भारतीय संहिता की ये प्रारंभिक रचनाएं हैं। इनमें भगवान की स्तुति, धर्म और ज्ञान के विषय में विचार व्यक्त किए गए हैं। फिर जो भारतीय भारतीय साहित्य है, तो भारतीय साहित्य का विकास बौद्धिक साहित्य के पश्चात हुआ, जिसमें संस्कृत भाषा के विभिन्न काव्य, नाटक, कहानियाँ और धार्मिक ग्रंथ शामिल है। रामायण और महाभारत भी जो है इसी युग के जो है प्रमुख यहाँ पर काव्य ग्रंथ थे। फिर आता है हमारा मध्यकालीन साहित्य। तो मध्यकालीन साहित्य में भारतीय साहित्य की अनेक प्रारूपिक और भाषात्मक विविधताएं हैं। इस युग में भक्ति काव्य, भक्ति साहित्य और सूफी साहित्य का विकास हुआ, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा जो अब है हमारा आधुनिक साहित्य है। तो आधुनिक साहित्य 19वीं और 20वीं सदी में विकसित हुआ और विभिन्न आधुनिक समाज, राजनीतिक और मानवीय मुद्दे हैं जो उन पर ही आधारित है। इसमें प्रेमचंद, सोरबकाली, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर और सुमित्रानंदन पंत आदि इस युग के महान कवि और लेखक हैं, राइट। और इसका समकालीन अगर हम साहित्य देखें, तो समकालीन साहित्य हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और गद्य के विभिन्न प्रारूपों में विकसित हो रहा है और यह समकालीन लेखकों के जो विचार हैं, अनुभव है और भावनाएं हैं, उनको प्रतिबिंब करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जो हिंदी गद्य है साहित्य की परंपरागत विद्याएं, कहानी, नाटक या महाकाव्य, तो वो क्या होती है, राइट। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में देख लेते हैं। तो कहानी साहित्य का एक प्रमुख रूप है, जिसमें एक घटना, वास्तविक अनुभव या कल्पित कहानी को एक संक्षिप्त और संवादात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, राइट। तो कहानी में एक हम स्टोरी ही वहाँ पर बताते हैं। कोई भी घटना अगर हुई है, कोई हमारा वास्तविक अनुभव है, हम उसको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। यह रूप साहित्य कार्य को पाठकों के साथ अनुभव कराने का एक अच्छा तरीका है। कहानियां आमतौर पर एक दो पात्रों और चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का विवरण करती है, राइट। कि ऐसा नहीं कि भाई एक ही पात्र था और वहाँ पर कहानी बन गई। तो वहाँ पर एक, दो या उनसे ज़्यादा पात्र होते हैं और अपने आसपास की जो घटनाएं हैं उनका विवरण कहानियों में होता है। भारतीय साहित्य में प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, सादत हसन मंटो और जो प्रकाश चंद्र हैं, इनके काम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। फिर अगर नाटक की बात करें, तो नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले जो रचनात्मक काव्य हैं उनके रूप में जाना जाता है। इसमें पात्रों के बोलचाल की भाषा का उपयोग किया जाता है, राइट। कि वो अब नाटक आपको करके दिखा रहे हैं, तो वो आपस में बातचीत करते हैं, बोलचाल करते हैं और विभिन्न प्रतिष्ठित थीमों को व्यक्त करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो जो हिंदी के नाटक थे, उनके प्रमुख लेखक थे श्रीहर्ष, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, देन मोहन, राकेश और गिरजा कुमार मथुरादि जो है नाटक के प्रमुख लेखन थे। फिर हमारा आता है महाकाव्य। तो महाकाव्य भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन रूप है। इसमें विशाल कविताएं और उच्च काव्यात्मक भाषा का उपयोग किया जाता है। इसमें व्यापक कल्पना शक्ति, शिल्पकला और विभिन्न कथाएं होती हैं। महाकाव्यों में सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित कथाएं होती है, राइट। कि कोई समाज से, धर्म से रिलेटेड जो है चीज़ें हमें महाकाव्य में मिलती हैं, जैसे कि हमारी रामायण है या महाभारत है। तो ये हिंदी साहित्य के महान आदि काव्य हैं, जो भारतीय साहित्य के आदि काव्य के रूप में यहाँ पर माने जाते हैं। फिर हमारा है हिंदी गद्य साहित्य की जो आधुनिक विद्याएं हैं, ठीक है। उपन्यास हो गया, यात्रा विवरण हो गया, जीवनी होगी, आत्मकथा या संस्मरण, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि उपन्यास क्या होता है। तो उपन्यास एक लंबी कथा है जो एक विस्तृत और समृद्ध कहानी को यहाँ पर प्रस्तुत करती है। इसमें अधिकांश बातचीत, वर्णन और चरित्र विकास होता है, जो पाठकों को कथा में विश्वास करने में मदद करता है, राइट। कि किसी के चरित्र का यहाँ पर हम वर्णन करते हैं ताकि जो पाठक है वो उसमें विश्वास यहाँ पर करे। और आधुनिक हिंदी उपन्यास के प्रमुख लेखक अगर हम देखें, तो वो थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, अमृतलाल नागर और
खुशवंत सिंह यहाँ के जो है प्रमुख लेखक थे। फिर यात्रा विवरण क्या होता है, तो यात्रा विवरण में एक लेखक के यात्रा के जो अनुभव हैं, ठीक है, जो उसके विचार है या जो उसके दृश्य है जो उसने देखे, तो उनका वो यहाँ पर विवरण करता है, ठीक है, अपनी यात्रा का विवरण करता है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव, सतलों के विवरण और संस्कृति के अध्ययन का उल्लेखन होता है, राइट, कि उसका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा जब वो यात्रा में था, ठीक है, कौन कौन से सतलों पर वो गया, उन सतलों के बारे में वो विवरण यहाँ पर दे रहा है, या जो वहाँ की संस्कृति थी उसके अध्ययन का ये उल्लेख करता है। उपन्यासों, कविताओं और नाटकों की तुलना में जो यात्रा विवरण है ये अधिक व्यक्तिगत और अनुभवपूर्ण होता है, राइट, कि खुद पे ही बिल्कुल डिटर्मिनेंट होता है कि अपने बारे में कि मैंने क्या फील किया, मेरे क्या अनुभव थे, व्यक्तिगत रूप में ये थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर आती है जीवनी। तो जीवनी एक व्यक्ति के जीवन का विस्तृत और सटीक विवरण होता है, ठीक है, कि विस्तृत रूप से उसके जीवन का और एक सटीक विवरण यहाँ पर दिया जाता है। इसमें उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी शिक्षा कैसी थी, क्या कार्य किए, क्या उपलब्धियाँ थी, ठीक है, ये विवरण किया जाता है। जीवनी अक्सर ऐतिहासिक व्यक्तित्वों, समाज सेवकों, नेताओं और कलाकारों के जीवन के विवरणित करती है, ठीक है, कि मतलब ऐसे नहीं है कि नॉर्मली किसी की भी जीवनी आप पढ़ रहे हो, आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग फेमस होते हैं, ठीक है, या वो समाज सेवक हो या कोई नेता हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है जीवनी लिखी जाती है। फिर आत्मकथा होती है। तो आत्मकथा एक व्यक्ति द्वारा उनके अपने जीवन का स्वीकृत और संपूर्ण विवरण होता है, कि मैं खुद के बारे में क्या यहाँ पर विवरण दे रही हूँ। इसमें लेखक के जीवन के जो व्यक्तिगत अनुभव है, संघर्ष है, सफलताएं हैं और अभिज्ञान है, उनका यहाँ पर विवरण होता है। आत्मकथा कार्य विशेष रूप से अपनी अनुभवों, विचारों और सिद्धांतों को साझा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर संस्मरण, ठीक है, तो संस्मरण क्या होते हैं, तो संस्मरण एक व्यक्ति या घटना के संबंध में हमारे जो विचार है या हमारे अनुभव है उनका हम यहाँ पर विवरण करते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभवों, सतलों और समय के समृद्ध विवरणों को प्रस्तुत करता है। संस्मरण अक्सर लोगों के जीवन की अनुभूतियों और संपत्तियों के अद्भुत संग्रह होते हैं। फिर आता है हिंदी व्याकरण में उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत से जो समाविष्ट प्रत्यय हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, क्या होते हैं, तो उर्दू से प्रत्यय कौन से, तो उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में कई समान शब्द होते हैं लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग होता है। उर्दू से प्राप्त प्रत्ययों को हिंदी में उच्च साहित्यिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता है, राइट, ये शब्दों को अधिक संवेदनशील और व्यावसायिक बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आम को मामूली में यहाँ पर परिवर्तित किया जा सकता है। फिर अगर अंग्रेजी से जो हमने प्रत्यय लिए तो उनकी बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा से प्रत्ययों का प्रयोग जो है भारतीय साहित्य और सामाजिक विज्ञान में होता है। इन प्रत्ययों का प्रयोग भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। ये प्रत्यय शब्दों की विशेषता और जो विदेशी लोकाचार है उनके अनुसार तकनीकी और वैज्ञानिक हैं उनके नाम बनाते हैं। तो उदाहरण के लिए जो स्थिति है उसको हम सिचुएशन में परिवर्तित यहाँ पर कर सकते हैं, राइट, जैसे हमने आम को मामूली में परिवर्तित किया यहाँ पर, ठीक है, आम हमारा हिंदी में था, मामूली हमने उर्दू में बोला, ठीक है, अगर स्थिति की बात करें तो हमारी हिंदी में है और सिचुएशन हमने उसको इंग्लिश में बोला। फिर संस्कृत से प्रत्यय है। तो संस्कृत से प्राप्त प्रत्ययों का प्रयोग जो है धार्मिक और तार्किक और जो शास्त्रीय विषय हैं उनमें होता है। इन प्रत्ययों का प्रयोग भाषा को अत्यधिक साहित्यिक और विचारशील बनाते हैं। ये प्रत्यय शब्दों को शास्त्रीय, तार्किक और साहित्यिक में भव्यतापूर्ण और उदात्त बनाते हैं, राइट, कि जैसे कि हम आत्म को आत्मा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर है हमारा माध्यमिक स्तर पर हिंदी पाठ्यक्रम में हुए क्या क्या परिवर्तन हुए उनका हमें आकलन करना है, राइट। तो माध्यमिक स्तर पर हिंदी पाठ्यक्रम में कई परिवर्तन हुए जो कि हमारे सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सामाजिक चिंतन के माध्यम से पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुए उनका अवलोकन कैसे करेंगे। तो पाठ्यक्रम में सामाजिक चिंतन को महत्वपूर्ण धारा के रूप में शामिल किया गया है। इससे छात्रों को समाज में उनकी जो जिम्मेदारी है उनके प्रति जागरूकता मिलती है और उन्हें गहराई से समझाया जाता है, राइट। सामाजिक चिंतन जो है बच्चों को कराया जाता है। फिर साहित्यिक ग्रंथों का विस्तार हुआ है। तो पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काव्य हैं, उपन्यास है, कहानियाँ आदि के अतिरिक्त जो आधुनिक और प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं उनका विस्तार और अध्ययन भी कराया जाता है।
फिर जो अपशिष्ट साहित्य का महत्व है, तो पाठ्यक्रम में अपशिष्ट साहित्य के प्रति ध्यान दिया जाता है। छात्रों को उनके साहित्यिक ज्ञान और विवेक को विस्तार के विकसित करने के लिए विभिन्न कवियों, लेखकों और लेखिकाओं के अपशिष्ट लेखों का अध्ययन यहाँ पर कराया जाता है, ताकि जो अपशिष्ट साहित्य है उसका महत्व भी बच्चों को समझा सके। फिर जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है उसका अध्ययन किया जाता है। तो पाठ्यक्रम में भारतीय सांस्कृतिक विरासत को महत्वपूर्ण धारा के रूप में शामिल किया गया है। इससे छात्रों को भारतीय साहित्य, भाषा, कला, संस्कृति और इतिहास के प्रति गहरा ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका प्रयोग जो है पाठ्यक्रम में, ठीक है, हमने यूज़ किया है। तो पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। छात्रों को तकनीकी उन्नति, इंटरनेट का प्रयोग और विज्ञान की जो दुनिया है उससे अवगत किया जाता है। भाषा कौशल में विकास किया गया है। भाषा कौशल के विकास के लिए पाठ्यक्रम में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कई विभिन्न अभ्यास शामिल होते हैं। तो छात्रों को सही वाक्य रचना, व्याकरण और शब्द संग्रह के कौशल में यहाँ पर मास्टर करने का बच्चों को मौका मिलता है, अगर उनका भाषा कौशल हम अच्छे से विकसित करते हैं। तो ये भी हमने अपने पाठ्यक्रम में यहाँ पर अभी इंक्लूड किया है। देन प्रौद्योगिकी शिक्षा का महत्व हमने अपने पाठ्यक्रम में यूज़ किया है। तो पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी शिक्षा को महत्वपूर्ण धारा के रूप में शामिल किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट या कोई भी डिजिटल उपकरण है, तो उनको प्रैक्टिकल तरीके से बच्चे यहाँ पर करके देख सके, उनका यूज़ बच्चों को आ जाए। राइट, सो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन की वीडियोस के लिए और स्पेशल एजुकेशन टीचर के पेड कोर्स के लिए भी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी हम आपको कमेंट में दे देंगे, ताकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे और आपको PDF फाइल्स भी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।